नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और भाई आज की ये जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है बीए प्रोग्राम वर्सेस बीए ऑनर्स। आपको इस वीडियो में बीए प्रोग्राम क्या होता है, बीए ऑनर्स क्या होता है, इतनी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप दूसरों को भी आसानी से समझा पाओगे। ठीक है। और रेगुलर के स्टूडेंट हों, चाहे एसओएल के बच्चे हों, चाहे एनसीवैब के बच्चे हों, सबके लिए ये वीडियो है। ठीक है। इसको आप सभी देख सकते हैं, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब बच्चा क्लास 12 अपनी पास करता है तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे बीए ऑनर्स करना चाहिए या फिर बीए प्रोग्राम करना चाहिए। बच्चा क्या करता है, सोशल मीडिया का यूज़ करता है, गूगल करता है, यूट्यूब करता है और हर चीज़ से मतलब हर जगह से वो कोशिश करता है कि उसे कहीं ना कहीं से ये उसका डाउट क्लियर हो पाए कि आखिर कौन सा बेस्ट रहेगा। पर वो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फिकेशन होते हैं, सेटिस्फाई होता है, वो नहीं हो पाता, सेटिस्फाई नहीं हो पाता बच्चा। ठीक है। अपने सीनियर से पूछता है, टीचर से पूछता है, सभी कुछ ना कुछ बता देते हैं। ऐसा नहीं कोई मना कर देगा आपको बताने से, सभी बताएंगे। अगर अभी भी आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई आपको कुछ ना कुछ बताएगा। पर किसी पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपको वो बैठ के डिटेल में पूरा बारीकी से खंगाल के आपको बता दे। ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो है, आपको वो चीज़ से जो आपकी सेटिस्फिकेशन है वो आपको मिलने यहाँ से इस वीडियो से मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट होता है कौन सा नहीं। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा आपका बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम क्या होता है। तीसरा टॉपिक होगा विच इज़ द बेस्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं कि भाई बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम, इन दोनों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उसके नज़रिए से कौन सा कोर्स जो है वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा आज मैं। आपको टीचर बनना है तो आप क्या करें, प्रोफेसर बनना है तो कौन सा कोर्स लें। तो मैं जानता हूँ कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा गहराई में नॉलेज नहीं होगी। मैं आपको खुद की बात भी बता रहा हूँ, हम भी जब 12th पास करके आए थे तो हमें भी नॉलेज नहीं थी, हमें भी कोई इतना ज़्यादा बताने वाला नहीं था डीप में कि मतलब किस में क्या होता है। इवन जब आप कॉलेज में जब आप एंटर करोगे तो जब आपको सब्जेक्ट मिलते हैं ना, आपके जब अलॉट होते हैं, आप वो भी नहीं समझ पाओगे कि भाई सब्जेक्ट के नाम क्या दे रखे हैं और ये मतलब क्या ही है। आप टाइम टेबल तक भी आपके सर के ऊपर से जाएगा, ये सच्चाई की बात है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं आपको सारी बेसिक जानकारी डीयू से जुड़ी हुई देता रहूँगा और आपको वो सब मैं चीज़ें आपके सामने लाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो मेरे ऊपर खुद बीता हुआ है और बहुत सारे बच्चों पर बीतता है। उन टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, कॉलेज आपका जब तक ओपन होगा आपके दिमाग में इतनी डिटेल तो मैं भर दूंगा कि आप कहीं भी मतलब आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जाके कुछ ना कुछ बोलेंगे, जब सारे बच्चे शांत होंगे तो जो ये समझ रहे हैं इस वीडियो से वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे हम बीए ऑनर्स से। उससे पहले आपको बता दूँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं और यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा प्रोफाइल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बी ऑनर्स से। आखिर बी ऑनर्स क्या होता है आपको बताऊं, इस वीडियो में आपको मैं लेवल बाय लेवल समझाऊंगा। पहले लेवल में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, सेकंड लेवल पे आपको सब्जेक्ट बताऊंगा अंदर कौन कौन से होते हैं, थर्ड लेवल पे आपको बताऊंगा कौन सा अच्छा है। ठीक है। तो वीडियो को मतलब एंड तक देखना ही पड़ेगा आपको, वरना बीच में अधूरा ज्ञान अगर आप लेना चाहते हैं तो बच्चों ये आपके लिए वीडियो नहीं है। आपको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं कि आपका डाउट अगर दूर हो तो आपको तीनों लेवल तक आपको वीडियो को समझना पड़ेगा। तो आइए फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे, बीए जो ऑनर्स है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो भाई पहली चीज़ है कि बीए ऑनर्स में क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करोगे तो आप उसको उसके बेस्ट तरीके तक पढ़ोगे। बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो आप पढ़ सकते हो सब्जेक्ट को वो पढ़ोगे। ऑनर्स को आप कह सकते हो एक विषय में आप विद्वान हो जाना। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे आप उसका विद्वान हो जाओगे। ठीक है। अगर आप पोल साइंस ऑनर्स करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पोल साइंस की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उसमें विद्वान हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे उस सब्जेक्ट, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो ये इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर ऑनर्स में ऐसा क्या अलग है कि प्रोग्राम में नहीं है। ऑनर्स में क्या है, आप एक ही विषय जो होगा उसके आप विद्वान काफ़ी अच्छे से बन जाओगे। और एक मिथ है, मिथ मतलब भ्रामक जानकारी। बहुत से बच्चों के अंदर एक मिथ होता है। भाई मैं खुद की भी बात बताऊं,
तो जब मैं क्लास 12th में था तो हम फ्रेंड्स सारे बैठे रहते थे, तो हम भी यही सोचते थे कि भाई जो ऑनर्स है उसमें बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। हमें कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी उस टाइम पे, ठीक है, कि मतलब कैसे क्या होता है, बाहर की दुनिया हमने भी नहीं देखी थी, हम स्कूल की चार दीवारी तक रहते थे। तो हम तो भाई ये समझते थे कि ऑनर्स में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पर ये एक सबसे बड़ा भ्रम है बच्चों का, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता बच्चों। आपको ऑनर्स में भी आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहोगे तो आपको वो भी पता चलेगा 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा अब मैं कि हम कहाँ कहाँ पर ऑनर्स कर सकते हैं। शायद यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मिसिंग हो, बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो बीए पॉलिटिकल साइंस में आप ऑनर्स कर सकते हो, हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी, संस्कृत, जर्नलिज्म, पत्रकारिता एवं जनसंचार, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, म्यूज़िक, इन सब सब्जेक्ट्स में आप ऑनर्स कर सकते हो डीयू से। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। आप अगर इन सब में करोगे तो आप इन सब्जेक्टों के विद्वान बन जाओगे, आपको इन सब सब्जेक्टों की गहराई में नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल समझ गए आप कि ऑनर्स में आपको क्या क्या आप सब्जेक्ट आपके सामने हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि पिछले साल तक क्या होता था, जो एसओएल के बच्चे हैं, जो ओपन के बच्चे हैं, वो उनका एनुअल सिस्टम हुआ करता था। एनुअल मतलब साल का, मतलब एक साल में एक बार पेपर उनको देना पड़ता था। पर अब क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है। मतलब अब चाहे कोई रेगुलर का बच्चा हो, चाहे ओपन का बच्चा हो, चाहे एनसीवेब का हो, सबके लिए सेम है। सभी बच्चों को साल में 2 बारी पेपर देना अनिवार्य है। 2 बारी आपको पेपर देने ही देने हैं, 2 सेमेस्टर आपके होंगे। जैसा आपको पता है स्कूल में आपका होता है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सुना होगा आपने, तो वैसे ही आपका कॉलेज में भी 2 टर्म के पेपर होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनुअल का सिस्टम अब हो गया है ख़त्म और सेमेस्टर का सिस्टम है अब हर जगह पे, ओपन हो चाहे एनसीवेब हो चाहे रेगुलर हो। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं ऑनर्स की, कितने सब्जेक्ट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनके कोर्स में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अंदर कौन कौन से मेन है, कौन से क्या है। आपको पता है 12th में आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, तो क्या एडिशनल जैसा कुछ यहाँ पर भी होता है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो कोर्स ड्यूरेशन पहले आपको बता दूं, जो इसका समय होता है ऑनर्स को करने का, वो 3 साल तक होता है। 3 साल तक आपका ये कोर्स चलता है, जिसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो भाई एक साल में जब 2 सेमेस्टर होते हैं तो सिंपल सी बात है 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर होंगे आपके। तो दोस्तों 3 साल का आपका ये कोर्स होगा। अब बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर की, क्या बनावट है। ऑनर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो भाई ऑनर्स के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहले 2 जो है पेपर 1, पेपर 2, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव, चौथा है एईसीसी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको पहली बार में ये बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा कि मैंने आखिर ये बोला क्या है और मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, आपको मैंने आपसे कहा है ना कि आपको मैं ऑनर्स में बता दूंगा कि आप 4 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, अच्छे से बता दूंगा। आप अपने जूनियर्स को भी बता पाओगे आगे जाके, आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, तीसरा सब्जेक्ट होता है जेनरिक इलेक्टिव, चौथा होता है एईसीसी। 4 सब्जेक्ट हैं, ये समझ गए। अब चर्चा करते हैं शुरू के 2 सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, वो सब्जेक्ट होता है। मान लो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो पेपर 1 और पेपर 2 आपका जो है मेन सब्जेक्ट होंगे, और ये जो है आपके वही होंगे जिसमें आप ऑनर्स करते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 आपका क्या होगा, हिस्ट्री के सब्जेक्ट। कहने का मतलब है 2 बुक होंगी आपकी पोल साइंस की, पहले सब्जेक्ट की और दूसरे सब्जेक्ट की। 2 सब्जेक्ट आपके पोल साइंस के होंगे, समझ गए। अब चलते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे, जेनरिक इलेक्टिव। तो जेनरिक इलेक्टिव क्या होता है बेसिकली कि ये अनरिलेटेड सब्जेक्ट होता है। अनरिलेटेड मतलब जिसका कोई संबंध नहीं है जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं उससे। जैसे अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं तो आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव, वो आपको पोल साइंस नहीं मिलेगा। आप पोल साइंस के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट आप तीसरा चुन सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जो भी आप चुनना चाहें जेनरिक इलेक्टिव में आप चुन सकते हैं, आप आज़ाद हैं। पर
आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी सबकी। ये नहीं कि आपने हिस्ट्री चुन ली पोल साइंस ऑनर्स में जनरल इलेक्टिव के अंदर तीसरे सब्जेक्ट के रूप में, तो आप हिस्ट्री के विद्वान बन जाओगे। विद्वान सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस तक रहोगे। जो जनरल इलेक्टिव है उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी उस सब्जेक्ट की। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो भी थोड़ी सी। मेनली जो फोकस रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस पर रहेगा। 2 बुक हैं क्योंकि उसकी, तीसरे सब्जेक्ट की एक ही बुक होगी। चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका AECC। AECC के अंदर क्या होता है कि आपको 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर में AECC के 2 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा होता है इंग्लिश। तो पहले सेमेस्टर में आप चाहो तो EVS ले सकते हो, दूसरे में आपको इंग्लिश मिलेगी ऑटोमेटिकली, और अगर आप पहले में इंग्लिश लेते हो AECC तो दूसरे में आपको EVS मिलेगी। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो मेरे पास BA प्रोग्राम है, आपको आगे बताऊँगा मैं। और मैंने जो है AECC में मेरे पास पहले सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे पास पहले क्या था, इंग्लिश AECC थी, फिर सेकंड सेमेस्टर में क्या था मेरे पास EVS था। तो आपको बताऊंगा मैं, ये AECC BA प्रोग्राम के अंदर भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि ऑनर्स के अंदर खास होता है सब कुछ। भाई जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं ये मैंने आपको बताया है कि AECC यहाँ पे है तो AECC आपको BA प्रोग्राम में भी मिलेगा और बिल्कुल सेम मिलेगा। ये जो चौथा सब्जेक्ट है ना भाई, आपको ये आप नोट डाउन कर लो कि चौथा सब्जेक्ट जो है AECC, ये आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप जाएंगे आप कॉलेज के अंदर तो ऑनर्स वाले भी यही पढ़ते हैं, BA प्रोग्राम वाले भी यही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। 4 सब्जेक्ट समझ में आ गए आपको। पहले 2 तो उसमें होंगे जिसमें आप ऑनर्स करते हो, 2 किताबें तो शुरू की वही होंगी जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटिकल में कर रहे हो चाहे इको में कर रहे हो, पहले 2 पेपर आपके उसी सब्जेक्ट के होंगे, 2 सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट होगा जनरल इलेक्टिव, जिसमें आप अपने ऑनर्स वाले सब्जेक्ट से हट के कोई भी सब्जेक्ट लोगे, चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट हो, मैथमेटिक्स तक ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। चौथा सब्जेक्ट AECC होगा, इसमें आप EVS भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, आपके ऊपर होगा। ठीक है, तो ये था इसका कोर्स स्ट्रक्चर कि मतलब 4 इसमें आपके पेपर होंगे, जिसमें से 2 पेपर आपके पोल साइंस के ही होंगे अगर आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करते हैं। तीसरा और चौथा पेपर आपका जनरल इलेक्टिव और AECC का होगा। तो कोर्स तो भाई आप समझ गए होंगे कितने सब्जेक्ट होते हैं अंदर। आप अब किसी को समझा भी सकते हो, आपसे कोई पूछेगा कि भाई ऑनर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कम से कम बता तो सकते हो। शुरू के 2 पेपर तो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो। तीसरा जनरल इलेक्टिव होता है जिसके अंदर हम जिसमें ऑनर्स कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई भी दूसरा चुन सकते हैं हम। चौथा सब्जेक्ट आपका AECC होता है जिसमें इंग्लिश और EVS मिलते हैं। तो आप ये किसी को भी आप समझा सकते हो। अब बात की जाए BA प्रोग्राम की, भाई मेरा नाम आप जानते हो सचिन है, मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पर मैंने जो मेरा कोर्स है वो है BA प्रोग्राम। और मैंने BA प्रोग्राम में जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जो मेरे कॉम्बिनेशन है वो है हिस्ट्री और पोल साइंस का। मैं हिस्ट्री और पोल साइंस दोनों पढ़ता हूँ। BA प्रोग्राम में आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, हिस्ट्री भी डीप पढ़ाई जाती है, अच्छे से गुड नॉलेज दी जाएगी। इतना भी डीप नहीं कि 2-2 3-3 बुकें हिस्ट्री की होगी, एक ही बुक होगी हिस्ट्री की होगी, अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, एक ही आपका कोर्स होगा। और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा आपका, जैसे मैंने बताया ना मेरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है हिस्ट्री और पोल साइंस का, तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, पोल साइंस भी पढ़ता हूँ। हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ाई जाती है, पोल साइंस भी गुड नॉलेज उसकी दी जाती है। तो ये BA प्रोग्राम में अब अंदर से मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आपको पहले बेसिक बताता हूँ मैं, ठीक है, कि क्या क्या होता है BA प्रोग्राम के अंदर। तो भाई गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BA प्रोग्राम जब आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको इसमें कुछ नॉलेज ही नहीं मिलेगी। भाई मैं आपको बता दूं, मेरा एडमिशन हिंदू कॉलेज के अंदर ही ना ऑनर्स में भी हो सकता था, परसेंटेज मेरी थी उतनी भी, पर मैंने BA प्रोग्राम क्यों सेलेक्ट किया उसके पीछे भी कुछ कारण थे। क्योंकि जो भी बच्चा कोई कोर्स चुनता है तो वो कुछ कारण से ही चुनता है। उसको बताने वाले और मतलब सलाह देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, पर हम सबकी सलाह तो नहीं सुन सकते, हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ करना होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये है कि सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी। आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप बंद के नहीं रहेंगे। यहाँ पे ऑनर्स में क्या है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बोरियत आ जाएगी, बोर हो जाओगे यार, थोड़ा बहुत। आपको बता रहा हूँ, इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत तो भाई बोर हो ही जाओगे कि जब 3 साल तक आप पोल साइंस में ज़्यादातर घुसे रहोगे या हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री में ज़्यादा घुसे रहोगे, तो कुछ ना कुछ आप उसमें जो है बोरियत महसूस हो सकती है। पर आपको BA प्रोग्राम में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, चारों अलग अलग होंगे, ये नहीं 2-2 बुकें एक ही सब्जेक्ट की हैं। 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, चारों अलग, और आसानी से पढ़ पाओगे चारों सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 20 से ऊपर सब्जेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर चूज़ करने के लिए कॉम्बिनेशन बना के। और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये कोर्स, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल है, अच्छे से आप पेपर दे सकते हो, नंबर भी अच्छे आएंगे आपके। और ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना आपको,
कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा घुसना नहीं है। हद से ज़्यादा नॉलेज भी खतरनाक होती है, हद से ज़्यादा कम भी नॉलेज खतरनाक होती है। तो उतनी नॉलेज लेनी चाहिए जितनी हमें काम आएगी, जो मतलब काम आएगी फ्यूचर में। ये नहीं हम बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लें और जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें उतनी चाहिए ही नहीं, हमें उससे कम चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है आपका बीए प्रोग्राम, आसानी से आप इसके एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। बीए प्रोग्राम के जो पेपर होंगे अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके, और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना, सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे अच्छे से पढ़ लोगे। एक सबसे बड़ी भ्रामक जानकारी ये है, मिथ बना हुआ है बीए प्रोग्राम का, कि बीए प्रोग्राम की वैल्यू कम होती है। मैं खुद की बात बताऊं, जब हम 12th में थे तो भाई हम ये भी समझते थे, सभी बच्चे, आपको बताऊं आप में से 90% बच्चे होंगे जो ये समझते हैं कि बीए प्रोग्राम की वैल्यू बीए ऑनर्स से कम होती है। ठीक है, ये मेरा एडमिशन से, मैं आपको बताऊं 3-4 दिन पहले तक दिमाग में मैं कंफ्यूज था। इतनी वीडियो सर्च मारी यूट्यूब पे, इतना गूगल सर्च किया कि भाई मैं आखिर क्या लूँ। मेरे 3 साल का सवाल है कि भाई कोई कहता है ऑनर्स की तो वैल्यू ज़्यादा होती है, बीए प्रोग्राम को तो कोई पूछता ही नहीं है। भाई आपको मैं बता दूँ क्लियर शब्दों में, 3 साल का ये जो कोर्स होता है, ऑनर्स का भी 3 का होता है, प्रोग्राम का भी 3 साल का होता है, दोनों कोर्स डीयू करवाता है, दोनों की वैल्यू सेम है, ना कोई ज़्यादा इसकी वैल्यू है ना। फिर जो ऐसा नहीं है कि अगर आपको यूपीएससी करनी है, आपको आईएएस बनना है, तो आप ऑनर्स करके आए हो तभी आपको आईएएस बनाएंगे। भाई यूपीएससी प्रोग्राम से भी की जा सकती है, यूपीएससी वहाँ से भी की जा सकती है, पर क्या शर्तें होंगी वो आपको मैं आगे बताऊंगा, वीडियो से जुड़े रहें बस। तो मिथ आपके सामने जो मैंने रखा है ये आप समझ लीजिए, बीए प्रोग्राम की वैल्यू कम नहीं होती है, दोनों की वैल्यू सेम है, ऑनर्स भी सेम है, प्रोग्राम भी सेम है। अब आपको बता दूं बीए प्रोग्राम में भी सेमेस्टर का हिसाब होता है, एनुअल एग्जाम अब नहीं होते हैं, मतलब एक साल में सिर्फ एक बारी पेपर नहीं होते, एक साल में 2 बारी पेपर होते हैं, सेमेस्टर का सिस्टम है यहाँ पर भी, जैसा मैंने अभी आपको ऑनर्स में बताया था। और डिटेल्स में अब हम जाएंगे प्रोग्राम की डिटेल में। आपको मैंने ऑनर्स के 4 सब्जेक्ट बता दिए अच्छे से, कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं। आपको प्रोग्राम के भी तो पता होना चाहिए कि अगर आप प्रोग्राम में अगर आपका मन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई अंदर जाके क्या मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, सच्चाई बता रहा हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था, एक बच्चा था आप ही की तरह, अगर आप हैं गवर्नमेंट स्कूल से, मुझे नहीं पता था भाई प्रोग्राम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कोई इतना डीपली नहीं बताता, किसी पे इतना टाइम नहीं होता, सभी कह देते थे ऊपर ऊपर से भाई 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज होती हैं बस। भाई सामने वाले को नहीं समझ आता, जो बच्चा है वो नहीं समझ पाता अगर हम ऊपर से सिर्फ उसे बता देंगे कि 2 डिसिप्लिन है, 2 लैंग्वेज है। उसको ये तो बताओ कम से कम भाई डिसिप्लिन होता क्या है। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई सबसे पहले ये समझ लो, आप टेंशन मत लो। कोर्स जो है ये 3 साल का होगा, बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर होंगे इसके अंदर, मतलब एक साल में 2 बारी पेपर होंगे, मतलब 3 साल के अंदर आपके 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिटेल आपको अब बताता हूँ, कोर्स का स्ट्रक्चर देख लो अब। ठीक है, कितने सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। भाई बीए प्रोग्राम के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया ऑनर्स के जो शुरू के 2 सब्जेक्ट थे वो कौन से थे, जो ऑनर्स जिसमें आप कर रहे हो उसी के 2 सब्जेक्ट थे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ का जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो क्या है, मेन सब्जेक्ट, जिसको हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी कहते हैं। डिसिप्लिन आप समझ लो पक्का सब्जेक्ट आपका, जो आने वाले 3 साल तक भी आपसे कभी अलग नहीं होने वाला, आपको 3 साल पढ़ना है, पक्का सब्जेक्ट है एकदम, डिसिप्लिन पक्का सब्जेक्ट। ठीक है, और डिसिप्लिन में आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं क्या, कि पहला डिसिप्लिन जो होगा वो दूसरे के से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके जो शुरू के 2 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट अगर आपका हिस्ट्री है तो दूसरा हिस्ट्री नहीं होगा, आपको कोई हिस्ट्री से अलावा कोई और लेना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, आप कोई से भी ले लो हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री जैसे मैंने क्या लिया है, पहला सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा मैंने क्या पढ़ा था, हिंदी पढ़ा, चौथा मैंने ईवीएस। मतलब भाई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो यहाँ पे आके। ठीक है, हिस्ट्री भी अच्छी खासी नॉलेज देंगे आपको, पॉल साइंस भी अच्छे से पढ़ा देंगे, ज़्यादा फर्क होता नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं ऑनर्स के सिलेबस में, प्रोग्राम के सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बस आप कहना, आपको मैं बताऊं 4-5 से ज़्यादा टॉपिक अलग नहीं होते, जो उन्होंने पढ़ा होगा वही आपको भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो 2 सब्जेक्ट शुरू के डिसिप्लिन होते हैं, इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। आपकी जब कट ऑफ आएगी तो आपके सामने लिखा होगा कट ऑफ में बीए प्रोग्राम कोर्स लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स। ये प्लस और ये क्या होता है कि ये जोड़े होते हैं बने हुए, आप अगर ये कोई भी एक जोड़ा सेलेक्ट करना है आपको, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। पूरे साल में जो 2 जोड़े के सब्जेक्ट होंगे वो आपके 2 डिसिप्लिन होंगे, समझ गए। तो पहला डिसिप्लिन और 2 डिसिप्लिन होंगे, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है बीए प्रोग्राम के अंदर वो होता है MIL। MIL की फुल फॉर्म हमें भी नहीं पता थी, जब हम कॉलेज में गए थे तो वहाँ पर टीचर शॉर्ट फॉर्म में बताते थे MIL। तो हम सोचते थे भाई MIL होता क्या है। शुरू में जब कोई भी बच्चा नया जाता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो MIL की जो फुल फॉर्म होती है
वो होती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब आधुनिक भारतीय भाषा। आज के टाइम पे भारत में जितनी भी जो भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में। आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी आपकी चॉइस है। MIL के अंदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा तीसरा, आप कोई सी भी चुन सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चौथा सब्जेक्ट होगा AECC का। तो अब मैं आपको ये बता दूं, BA प्रोग्राम एक तरीके से इट्स लाइक आपको बताऊं इस तरीके से, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप क्या क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पढ़ा करते थे ना आप। इसी तरीके से सेम टू सेम BA प्रोग्राम है, आपके स्कूल की तरह है, बिल्कुल वही सारे सब्जेक्ट वैसे ही, ठीक है। अब इन 4 सब्जेक्टों को और अच्छे से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने हिस्ट्री प्लस पोल साइंस ले रखी है, आपको मैं अपना एग्जांपल देते हुए बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आपको आएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो शुरू के 2 मैंने आपको बताया डिसिप्लिन होते हैं। पहला डिसिप्लिन क्या है मेरा, हिस्ट्री, दूसरा क्या है, पोल साइंस। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आर डिसिप्लिन सब्जेक्ट। समझ में आगे डिसिप्लिन क्या होगा, जो आपके पास तीनों साल रहने वाला है। तो हिस्ट्री और पोल साइंस जो भी मैंने चुना होगा कट ऑफ के हिसाब से, जो कॉम्बिनेशन मैंने हिस्ट्री पोल साइंस का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो मेरे पास तीनों साल हिस्ट्री पोल साइंस रहने वाले हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 आपके जो होंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे। पेपर 3 आपका होगा MIL। MIL क्या होता है आपको मैंने बताया, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। वो हिंदी भी हो सकती है, वो संस्कृत भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो होती है MIL, वो भी बटी, अगर आप हिंदी लोगे ना, आपको हिंदी अगर आप जाओगे लेने DU में, तीसरा सब्जेक्ट जब आपको मिलेगा, तो हिंदी भी 3 प्रकार की है भाई वहाँ पे, हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C। इंग्लिश लोगे तो वो 2 प्रकार की है, इंग्लिश A, इंग्लिश B। अब बच्चों को यही नहीं समझ में आता भाई। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें तब समझ आती है जब आप गलती कर चुके होगे। क्योंकि मैं जब गया था मुझे नहीं पता था भाई ABC का क्या चक्कर है। अब वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इतनी तो जल्दबाजी होती है, इतनी भीड़ होती है, तो आपको समझ में नहीं आता भाई A क्या है, B क्या है और C क्या है। पहले ही आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इंग्लिश में चाहे हिंदी में ये ABC ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ABC करके जो है ये सब्जेक्ट में बांटा जाता है। इंग्लिश A किन बच्चों को मिलती है, इंग्लिश B कौन पढ़ता है और इंग्लिश C कौन पढ़ता है, ये आपको बताऊंगा। तो MIL समझ गए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, वो ABC जो होती है 3 भागों में उसको बांटा जाता है। चौथा सब्जेक्ट होता है AECC। AECC वही AECC है जो मैंने आपको भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में बताया था, ऑनर्स में भी बताया था कि वहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं AECC के अंदर पहले साल में, EVS और इंग्लिश। इसमें से आप पहले सेमेस्टर अगर आप इंग्लिश लोगे तो सेकंड सेमेस्टर EVS मिलेगा, पहले सेमेस्टर EVS लोगे तो सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश मिलेगी। मतलब ये 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है पहले साल के अंदर, AECC आपको पढ़नी है। तो एक फर्स्ट ईयर में ये दोनों पढ़ने होते हैं, 6 मंथ EVS और 6 मंथ इंग्लिश। समझ गए। तो 4 सब्जेक्ट हैं, आपको बता दिया मैंने प्रोग्राम के अंदर। पहला कौन सा है, डिसिप्लिन नंबर 1, दूसरा है डिसिप्लिन नंबर 2 जो आपके मेन सब्जेक्ट है, तीनों साल रहेंगे, तीसरा है MIL, और MIL को 3 भागों में बांटा जाता है ABC, ठीक है। MIL जैसे इंग्लिश A, इंग्लिश B और हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C। तो अब आपको मैं ये डाउट क्लियर करता हूँ कि MIL के अंदर ये ABC का क्या चक्कर है। अगर आप प्रोग्राम करने वाले हो तो इसको ज़रूर समझो, और चाहे वीडियो ये कितनी भी लंबी जा रही हो, ये आज आपकी फाइनल वीडियो है, इसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, तो एंड तक देखना। MIL सब्जेक्ट में ABC का मतलब क्या होता है। तो भाई ABC का मतलब होता है स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इंग्लिश और हिंदी टिल क्लास 12th, वो पढ़ेंगे इंग्लिश A या हिंदी A। अगर आप बच्चे हैं, आपने मतलब स्टूडेंट ने 12th क्लास तक अगर आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है, तो आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा MIL में वो मिलेगा हिंदी A, हिंदी B। मतलब जिसने ज़्यादा क्लास तक पढ़ा है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उसको मिलेगा सबसे टॉप का हिंदी A। मैंने जैसे 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी थी तो मुझे कौन सा MIL मिलेगा, हिंदी A। अगर मैं चाहता तो इंग्लिश A भी ले सकता था, पर मेरा इंटरेस्ट हिंदी में था। और जिस बच्चे ने 10वीं क्लास तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ी है उसको मिलेगा हिंदी B या इंग्लिश B, ठीक है, जो भी वो लेना चाहे। B किसको मिलेगा, जिसने 10वीं क्लास तक वो लैंग्वेज पढ़ी है। और जिस बच्चे ने 8वीं क्लास तक, ठीक है, 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ी है उसको मिलेगा हिंदी C। यहाँ पर इंग्लिश का कोई वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हिंदी है, आप सीधा हिंदी C। समझ गए। इंग्लिश A और इंग्लिश हिंदी A किसके लिए, जिसने 12th तक पढ़ा है, और जिसने 10th तक ये पढ़ा है उसके लिए B और B है, ठीक है, इंग्लिश B और हिंदी B। और जिसने हिंदी को 8वीं तक ही पढ़ा है उसके लिए है हिंदी C। ये ABC में क्या होता है, जो A हिंदी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होती है, क्योंकि जिस बच्चे ने 12th तक पढ़ी होती है उसको उतनी ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। हिंदी B या इंग्लिश B जब आप लेंगे तो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है,
सी जो हिंदी होती है वो बिल्कुल ही आसान होती है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान होती है, समझ गए। ये लेवल के हिसाब से इसको बांटा जाता है ताकि किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो और सभी को उनको मतलब सेटिस्फिकेशन मिल सके, समझ गए। अब MIL में कोई भी आपसे पूछेगा ABC क्या होता है, तो MIL किसको मिलता है, जिसने 12th तक वो लैंग्वेज पढ़ी होगी। B किसको मिलता है, जिसने 10th तक पढ़ी होगी। C किसको मिलेगा, जिसने 8th तक पढ़ी होगी। अब मैं अपने बारे में कुछ आपको जल्दी से बताऊंगा कि मेरा कोर्स है भाई BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। कॉलेज है हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस DU। मेरे सब्जेक्ट जो है मेरे को जो मैंने लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो हिस्ट्री और पोल साइंस, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। और ये क्या है, MIL में क्या था, हिंदी है। हिंदी ए मुझे क्यों मिली, क्योंकि मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी थी। और इंग्लिश AECC, ठीक है, AECC में मैंने इंग्लिश ली थी। फिर सेकंड सेमेस्टर में जब मैं गया था तो मुझे कौन सा मिलेगा, EVS AECC में, समझ गए। तो ये था कुछ मेरे बारे में। अब एग्जाम्पल बता दूं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन BA प्रोग्राम में मिलते हैं। वैसे तो भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जो आपको सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का है, हिंदू कॉलेज के अंदर बता रहा हूँ जो मतलब एग्जाम्पल है यहाँ पे। हिंदू कॉलेज में आप अगर BA प्रोग्राम करते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हो, तो हिस्ट्री प्लस पोल साइंस में आप कर सकते हो BA प्रोग्राम, आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इंग्लिश इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हिंदी और फिलोसफी लेके कर सकते हो। संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस लेके आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं प्लस लगा हुआ है, ये डिसिप्लिन के होते हैं जो आप 3 साल पढ़ोगे। बाकी 2 जो होते हैं वो MIL और AECC होते हैं। MIL का मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, AECC में आपको EVS या इंग्लिश आपको कोई भी एक पढ़ना होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई लैंग्वेज तो हम MIL में भी पढ़ रहे हैं, तो AECC में दोबारा से हमें क्यों इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। भाई AECC में जो इंग्लिश पढ़ोगे वो कम्युनिकेशन वाली होगी, ठीक है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है, आपको पढ़ना है AECC में। इंग्लिश आपके लिए वो कैसी होगी, वो लैंग्वेज से थोड़ी हटके कम्युनिकेशन वाली ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर आपको EVS मिलेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करी जाए विच इज़ द बेस्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब कि विच इज़ द बेस्ट। UPSC करनी है सर, IAS बनना है, तो क्या लें, ऑनर्स या प्रोग्राम। तो आपको बता दूं दोनों ही बेस्ट है, आपके अंदर बस हार्ड वर्क होना चाहिए। भाई आप ऑनर्स करोगे तो भी आपके लिए अच्छा है, प्रोग्राम करोगे वो भी अच्छा है। आपको UPSC के लिए दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही में आपको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने को अच्छे से मिलता है। और UPSC यही चाहता है मोर नॉलेज, ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। और फिर भी आपको एक बात मैं बता दूं पर्सनली, जो मैं अपनी राय बता रहा हूँ, मैं राय नहीं बता रहा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ मैंने क्यों प्रोग्राम लिया। क्योंकि मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, मैं भी IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ गोल है, ठीक है। तो UPSC में मैंने एक चीज़ देखी कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोग्राम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। और इस वजह से मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं किसी एक सब्जेक्ट में बंद के ना रहूँ ऑनर्स के अंदर, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, तो इसलिए मैंने BA प्रोग्राम लिया। और बाकी अगर आप किसी एक विषय में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ऑनर्स आप कर सकते हैं। बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा अच्छा होता है, तो आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए BA प्रोग्राम बेस्ट है, क्योंकि BA प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और उसमें हर एक विषय की लगभग आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी आप क्योंकि आप कोई भी पेपर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि बात की जाए BA ऑनर्स के अंदर जो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आप जो जेनरिक इलेक्टिव में हिस्ट्री पढ़ोगे वो ज़रूरी नहीं आपको पूरी अच्छे से पढ़ाई जाएगी, वो सिर्फ छोटा सा टॉपिक होगा। जैसे आपको बताऊं मैं अपना एक एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा आपका टाइम लूँगा, कि BA प्रोग्राम में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री, प्राचीन भारत। और फर्स्ट ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जनरल इलेक्टिव में, वो पढ़ाई जाएगी दिल्ली की हिस्ट्री, छोटे से इलाके की हिस्ट्री, छोटी सी मतलब हल्की सी, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा हिस्ट्री पे, मेन फोकस होगा पॉल साइंस पे। तो समझ में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सब सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो BA प्रोग्राम बेस्ट है। अगला क्वेश्चन था टीचर या प्रोफेसर बनना है तो क्या करें। भाई अगर आपको टीचर बनना है 10th से कम तक, जो हम TGT कहते हैं 10th क्लास से कम तक का, तो प्रोग्राम सही रहेगा आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। टीचर अगर नॉर्मल टीचर अगर आपको बनना है PGT या प्रोफेसर, तो आपको ऑनर्स ही करना पड़ेगा। आपको उस एक विशेष में, आपको सब्जेक्ट विशेष में आपको क्या है, आपको विद्वान बनना पड़ेगा। आपको अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है आगे जाके PGT, तो आपको हिंदी ऑनर्स करनी पड़ेगी। पॉल साइंस का प्रोफेसर बनना है तो पॉल साइंस ऑनर्स करनी पड़ेगी। तो आपको
प्रोफेसर या टीचर बनना है तो आप कह सकते हैं ऑनर्स काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें दोनों में से कौन सा आसान है, तो भाई आपको बता दूं आसान इतना भी नहीं है बीए प्रोग्राम की, बिल्कुल ही आसान है। बस कंपेयर करा जाए तो बर्डन थोड़ा कम होता है बीए प्रोग्राम के अंदर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आप बोर नहीं होंगे, बर्डन थोड़ा कम होगा आपके ऊपर, और आपको क्या है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे आप वहाँ पर। अच्छे से सिलेबस जो है ज़्यादा लेंथी नहीं होता, सिलेबस काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली होता है और उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए क्या पढ़ें, भाई ज़्यादा नॉलेज कहाँ पे मिलेगी हमें, भाई नॉलेज दोनों में ही है। ऑनर्स भी ज्ञान का भंडार है, प्रोग्राम भी ज्ञान का भंडार है। प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज लोगे, ऑनर्स में आप किसी एक विषय विशेष की नॉलेज लोगे, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लोगे, पर इतनी ज़्यादा नॉलेज ले लोगे कि आप उसके विद्वान बन जाओगे। तो नॉलेज दोनों में है। अब आपके ऊपर ये फैसला मैं छोड़ता हूँ, आपका क्या ड्रीम है, क्या आपके गोल हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करूँगा, और आपका अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। मैंने अपनी हिसाब से जितना मैं बता सकता था इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया है। अब आपका जो भी करियर आप ऑप्शन चुनना चाहते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे सामने आए थे मैंने बता दिए। भाई यूपीएससी के लिए दोनों बेस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोग्राम अच्छा है। टीचर प्रोफेसर बनना है तो आप ऑनर्स में ज़रूर जाइए। किसी एक विषय में आपको अगर स्पेशलाइज्ड बनना है तो आप ऑनर्स लीजिए। आसान की बात की जाए तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बीए प्रोग्राम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। भाई शेयर कर देना इसको दबा के, क्योंकि ये आपको बार बार नहीं मिलने वाली ऐसी वीडियो, और बहुत मेहनत से आप देख सकते हैं लगभग आधे घंटे तक मैं आपके सामने लगातार बोला हूँ। तो इसको शेयर कर देना ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।